वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपके अंदर आप में कौन इंटरेस्ट ले रहा है, किसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है एज अ पार्टनर, एज अ लवर। ठीक है, ओके। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारे रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ठीक है, कलेक्टिव होती हैं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है, आपकी रीडिंग है। ठीक है, न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती है, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है। आप बिजी हैं, आप लॉन्ग रीडिंग्स नहीं देख पा रहे, या आप ट्रैवल में हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको शॉर्ट क्लैरिटी चाहिए, शॉर्ट रीडिंग्स, शॉर्ट अपडेट चाहिए, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट अपडेट मिल जाएगी आपके रिलेशनशिप के हवाले से। उससे रिलेटेड आपको बहुत सी क्लैरिटी, वहां पर ऐसी रीडिंग्स हैं जो आपको माइंड क्लियर करेंगी, जो आपको क्लैरिटी देगी। ठीक है, तो आप उस चैनल को जाके वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, हम किसी एक्स पे नहीं बात कर रहे, किसी पास पे बात नहीं कर रहे, किसी क्रश पे बात नहीं कर रहे। हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, फायर साइन, काफी इंट्यूटिव पर्सन है ये पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ठीक है, एक विजडम है इसके पास, किसी बहुत विजडम है, नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत जुपिटर एनर्जी का हो सकता है, बहुत गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला इंसान हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल रिश्ता बन सकता है, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, काफी इंट्यूटिव पर्सन है, काफी गाइडेड पर्सन है। ठीक है, गाइडेंस है इसके पास, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन है इसके पास, विजडम है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन होगी, बहुत ज्यादा डिग्रीज वाला होगा। विजडम है, हर चीज को लेकर इसके पास नॉलेज है, मतलब कि लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और एक मतलब कि लिमिटेड है और बहुत ज्यादा जैसे कि डिसिप्लिन वाली लाइफ है, एक डिसिप्लिन वाला इंसान है। कि जो आजकल की दुनिया है, आजकल के लोग हैं, वो जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है और काफी इंट्यूटिव, शार्प माइंडेड। ठीक है, इस पर्सन की इंट्यूशन हाई है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर भी हो सकता है, ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है। स्कॉर्पियो इंट्यूटिव बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव होते हैं। पाइसेस भी हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया, लेकिन इस पर्सन का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, इस पर्सन का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में फैमिली बनाना। ठीक है, एक फैमिली मतलब कि फैमिली इंपॉर्टेंट है इसके लिए, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, हैंग आउट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जानना चाहेगा, पहले आपको समझना चाहेगा, इनडायरेक्ट आपको एक कमिटमेंट और मैरिज नहीं दे देगा, लेकिन इसका पर्पस होगा अपनी आपकी लाइफ में आने का। एक कमिटेड पार्टनर सर्च कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, कमिटमेंट की तरफ जाना, कमिटमेंट इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही बिना जाने आपको कमिटमेंट ऑफर कर देगा, पहले आपको जानेगा, पहले आपको समझेगा, फिर देगा। देखिए, यहाँ पर कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है इस पर्सन के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ऐसा हो सकता है हील हो रहा है ये पर्सन। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इसकी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये एक हीलिंग से गुजर रहा है। बहुत मतलब कि सोच समझ कर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला इंसान है ये। एक बहुत रश नहीं, इसका मतलब कि मेच्योर पर्सन है, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ये, बिना सोचे समझे कोई रश करना और बहुत ज्यादा मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल वाला इंसान नहीं है। बहुत सोच समझ कर, बहुत ज्यादा स्लोली बट श्योरली विंस द रेस, वो वाला माइंडसेट इस पर्सन का। ठीक है, बहुत एक स्मार्ट पर्सन है, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है। ठीक है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन बुरा होने भी नहीं देता अपने साथ। एक स्पिरिचुअली हाईली इंट्यूटिव है। ठीक है, ऐसा हो सकता है लिमिटेड ऑरा हो, लिमिटेड लोग हो इसकी लाइफ में, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो, थोड़ा सा एक साइलेंट पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, फैमिली में बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड। ठीक है, स्ट्रेसफुल है ये, अपनी लाइफ में किसी चीज से हील हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई ये पर्सन अपनी फैमिली थोड़ी सी डोमिनेटिंग, या फैमिली बहुत टॉक्सिक है, या एक किसी स्ट्रेस से निकल रहा है ये पर्सन, किसी स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। हीलिंग को इस वक्त इसकी जिंदगी में हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who is coming in your life? किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ रहा है। ठीक है, किसी स्ट्रेस से बाहर, किसी स्ट्रेसफुल माइंडसेट से निकल रहा है, किसी स्ट्रेसफुल कनेक्शन से गुजर रहा है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक न्यू मतलब कि एक न्यू लेवल पे आना चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एक स्टार्ट चाह रहा है। ठीक है,
इसने अपने पास कनेक्शन में किसी तरीके का स्ट्रेस फेस करा है, बहुत सारा स्ट्रेस फेस करा है, बहुत ज्यादा बर्डन फेस करा है, ठीक है। ये वो पर्सन है हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई टीचर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ये कोई ऐसा वाला बॉस नहीं है, फन फ्लट वाला बॉस नहीं होगा, फन फ्लट वाला टीचर नहीं होगा। बहुत ज्यादा जैसे विजडम है, एनलाइटमेंट है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल, बार बार मैंने आपको समझाया है, स्पिरिचुअल और रिलीजन काफी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। रिलीजन, एक रिलीजियस होना डिफरेंट है, ठीक है। स्पिरिचुअल होना डिफरेंट है, ये दोनों एक अलग अलग बात है, ठीक है। स्पिरिचुअल हमारे मेडिटेशन, हमारा थर्ड आई चक्र स्पिरिचुअलिटी बताता है, और रिलीजन जो हम रिलीजन अपने मतलब के एक हमारे हम फॉलो अपने मतलब के फॉलो जो कर रहे होते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल जो हमारे जो रिलीजन जो चीजें होती हैं हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि डेली बेसिस के, अब मुस्लिम है तो 5 टाइम नमाज पढ़ना, ठीक है, और मतलब के अपनी चीजों को फॉलो करना, ये हमारा रिलीजन फॉलो हो गया, ठीक है। अगर आप मतलब के हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन है जैसे कि हमारे, तो वो एक उस तरफ जाना, जैसे कि अपना मंदिर जाना, उस चीज को फॉलो करना, ठीक है। तो ये वो वाला ये होता है रिलीजन। और स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है मेडिटेशन, पीस, इंट्रोवर्ट होना। बहुत है ये जो स्पिरिचुअल साइड पे लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं, ठीक है। वो अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, वो मेडिटेशन में होते हैं, वो एक मेडिटेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। उनको एक उनका थर्ड आई चक्र ओपन होता है, उनको बहुत सी चीजें पहले से ही अंडरस्टैंड करवाई जा रही होती है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। और ये अवेकनिंग होती है, उनको बहुत डिफिकल्टीज, उनको उनका जो एक चाइल्डहुड से उनको कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही होती है, जब उनका एक अवेकनिंग होती है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइड। ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिरिचुअल और रिलीजन। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ठीक है। स्पिरिचुअल ये पर्सन जैसे कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी का गलत नहीं करना, सोच समझ कर चलना, ठीक है। प्रॉमिसेस को निभाना, वादों को निभाना, अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट या बिगनिंग करना चाहता है। ओके, who is coming in your life। थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये पर्सन। स्टार्ट करना तो चाह रहा है लेकिन मतलब नर्वस हुआ है बहुत। मैंने कहा ना बहुत सोच समझ कर स्टार्ट करेगा इसके लिए एक, क्योंकि ये जब जहाँ स्टार्ट करेगा वहाँ अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेट करेगा, अपने आप को कम्प्लीटली वहाँ पर, जैसे कि इसका दिल दिमाग वहाँ पर रहेगा। स्टार्ट की एनर्जी है, हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, अपने आप को पावरफुल है ये पर्सन। राइट नाउ किसी स्ट्रेस से निकलकर अपनी लाइफ में काफी एक हीलिंग है, इसकी जिंदगी में एक हीलिंग हो रही है, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, किसी तरीके के मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जो मेंटल स्ट्रेस है वो इसके लिए बहुत एक मतलब कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो उस चीज में नहीं आना चाहता ये पर्सन। बाहर निकल रहा है, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव ऑरा से बाहर निकल रहा है। किसी इंसान को लेकर ये बहुत ज्यादा सोचता है, ये मेल है या फीमेल है आपके पार्टनर, ये बहुत ज्यादा आपको लगेगा इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी चीज रही है, कोई ऐसा पास्ट रहा है, टॉक्सिक ट्रॉमा, टॉक्सिक पास्ट रहा है, जिसको लेकर ये पर्सन सोचता है अक्सर। डीप डाउन वहां पर इस पर्सन का कनेक्शन था, डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज्यादा वहां पर कनेक्टेड था, कोई टॉक्सिक कनेक्शन था, कोई टॉक्सिसिटी थी इस पर्सन की लाइफ में। बहुत हर्ट, पेन, तकलीफ देखी इसने उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में, ठीक है। कंफ्यूज रहा है, बट डार्क एनर्जी से बाहर आ रहा है ये पर्सन, मेंटल ब्लॉकेजेस से, मेंटल स्टकनेस से बाहर आ रहा है ये पर्सन। फ्री हो रहा है, जैसे कि बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद उस डार्कनेस से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है, ठीक है। एक डार्कनेस से बाहर आ रहा है, ऐसे फेयरफुल अपने इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट था, किसी को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो चुका था, किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट करा जिससे ऑब्सेस हो गए। कोई इसका पास्ट है, डार्क पास्ट है जो इसको इम्पैक्ट करता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। बहुत ज्यादा जैसे कि मेंटल कन्फ्लिक्टेड है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, उससे निकलना चाहता है। यहाँ पे हील होता हुआ भी नजर आ रहा है, इस सिचुएशन से हील होना चाहता है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, who is coming in your life। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स को, ये पर्सन कहाँ स्टक है, कहाँ मेंटली, कौन सा हर्मिट एनर्जी, साइलेंट मिलेगा, खामोश मिलेगा, अपने आप से कनेक्टेड मिलेगा, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन या बहुत ज्यादा आपके साथ घुल मिल नहीं पाएगा। मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि पास्ट स्ट्रेस है, पास्ट बैगेज है। मैं बार बार समझा रही हूँ, किसी तरीके का पास्ट बैगेजेस के ऊपर पास्ट स्ट्रेस है। इसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये कोई मेल है, फीमेल है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसको एक मेच्योर पर्सन चाहिए, मेच्योर पार्टनर चाहिए, इसको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए, ये उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एक कॉमन वे में बात करेगा, ठीक है। एक भी
में बड़ा या एज में छोटा हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहता है। द व्हील की एनर्जी है, किसी तरीके की चेंजेस ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त अपनी लाइफ से। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, नर्वस क्यों है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहा, पास्ट का वेट करे या अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। पास्ट से बाहर आ जाए या पास्ट को बिल्कुल कंप्लीटली लेट गो कर दे या आगे बढ़ जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है पास्ट की तरफ से, मतलब कि अपने आप को उसने जैसे कि होल्ड बैक कर लिया और साइलेंट कर लिया, अपने आप को पास्ट से साइलेंट कर लिया। नर्वस इसलिए है कि आगे बढ़ जाए या अपनी लाइफ में ये पर्सन या तो अभी पास्ट का वेट करे, बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत इसने टाइम दिया है, एक इन्वेस्टमेंट रही है इमोशनली मेंटली इस पर्सन की पास्ट में, ठीक है। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला है, स्पिरिचुअलिटी को इसको अगर आपकी लाइफ में आ चुका है तो आप इसको थोड़ा सा खोया हुआ भी देख सकते हैं कि जैसे कि इसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, इसका ध्यान किसी और ही सिचुएशन, किसी और ही इंसान या किसी और ही पॉइंट पर चल रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, आपके साथ सिचुएशन पे नहीं है, ठीक है। किसी का वेट कर रहा है, किसी मैसेज का वेट कर रहा है, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है ये आपका फ्रेंड बने, ठीक है। बिल्कुल ये किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ये जो पर्सन है इस पर्सन को एक स्टेबल पार्टनर, ठीक है, इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी की तरह, स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, किसी मैसेज का वेट कर रहा हो सकता है। वाइस वर्सा रीडिंग चल सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं मिस मैम ये हमारी एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। किसी की वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा अपनी लाइफ में आगे बढ़े या तो ये पर्सन अभी वेट करे, ठीक है। किसी को अपना सोलमेट समझता है, किसी की तरफ से मैसेज, किसी की तरफ से टेक्स्ट, किसी की तरफ से कि एफर्ट करने का वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, लेकिन ये इन एंड आउट वाला अगर आप कहें कि इन एंड आउट रिलेशनशिप, एक टाइम पासिंग कनेक्शन नहीं, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा पैशन पे, बहुत ज्यादा लस्ट पे या बहुत ज्यादा इन एंड आउट पे, बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक आना जाना और ये टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना, इस तरीके के रिलेशनशिप्स पे ये ट्रस्ट नहीं करता। जो एक मैनिपुलेशन होती है ना, मैनिपुलेटिव लोगों को ये अंडरस्टैंड कर सकता है, मैनिपुलेटिव लोगों को इस पहचान सकता है, ठीक है। बहुत वुंडेड है, इसके गार्ड्स अप है, ये एक होता है ना कि टेम्परेरी लोग, ठीक है, टेम्परेरी लोगों को समझ चुका है, टेम्परेरी लोगों को ये अपनी लाइफ में आने नहीं देगा, ये वो वाली एनर्जी है, टेम्परेरी लोग इसको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों इंटर कर रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर ये आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान, ये पर्सन, बहुत टाइम लगे आपको इस पर्सन को ओपन अप करने में या इसके साथ कनेक्ट होने में या इसके साथ आगे बढ़ने में, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है कि आपके साथ ओपन अप करे, कि आपके साथ फुली कंप्लीटली कनेक्ट हो, ओपन अप करे, अपने आप को इन्वेस्ट करे, आपको टाइम लग सकता है इस पर्सन के साथ एक कनेक्ट होने में, इस पर्सन के साथ एक इसको ओपन अप करवाने पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा कि जैसे कि आप बहुत टाइम दे रहा है ये पर्सन, क्या आपकी लाइफ में क्यों कनेक्ट हो रहा है, इस पर्सन का क्या आपके साथ कोई फ्यूचर बन सकेगा, कोई कमिंग इन योर लाइफ। जो पर्सन मेरी व्यूअर की लाइफ में आ रहा है, क्या इस पर्सन के साथ कोई पास बैगेज लेकर आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पास बैगेज लेकर आ रहा है, आसान नहीं होगा इस पर्सन को ओपन अप होना, ये किसी के पर्सन की पास सिचुएशन भी हो सकती है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, देखें टैरो अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं ये कह के कैसे निकालूं कि मैं जो बोल रही हूँ वही है, जो एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है वो कन्वे करना स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड किया करें। ये आपकी लाइफ में क्यों इंटर कर रहा है, मैं इस पर्सन का पर्पस जान लेती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाह रहा है। ओके, बहुत टाइम से वेट कर रहा है किसी सिचुएशन का, ठीक है, किसी डिसीजन मेकिंग का, किसी मतलब के होपलेस हो चुका है उस सिचुएशन से, तभी है अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लवर, ठीक है, ये मतलब कि अपनी लव लाइफ में डिस्टर्ब है ये पर्सन, इमोशनली इसने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे, ठीक है। उस रिश्ते से ये पर्सन बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो भी कनेक्शन है ये उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन गार्ड्स अप रखेगा ये पर्सन, ठीक है। आपके साथ इतना ओपन अप नहीं होगा क्योंकि इसको पता है इसकी लाइफ में कोई ये किसी और के बारे में सोच रहा है, किसी और का वेट कर रहा है, ठीक है। शायद आपको इस बात का बताया नहीं या बता भी दे कि इसका कोई पास्ट है, ठीक है। बिल्कुल किसी के एक्शन का वेट कर रहा है, किसी की मूवमेंट का वेट कर रहा है, लेकिन डायलेमा में है, ये नहीं जानता कि वो एक्शन आएगा या नहीं आएगा, वो मैसेज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। उस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना, कंप्लीट फैमिली में आना, इस तरीके का इसका माइंडसेट है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग ये पर्सन चाह रहा है। बिल्कुल ये पर्सन चाह रहा है, ये जो भी पर्सन है ना, किसी के साथ न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट,
एक सेकंड चांस, ठीक है, एक न्यू बर्थ, एक मतलब कि कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है। इस पर्सन को ये क्लियर नहीं हो पा रहा उस सिचुएशन में इसको ठहरना है या उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या कोई और एक्शन ले ले या कोई और डिसीजन ले ले अपनी लाइफ का, उस चीज को लेकर कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है, या ये वेट करे, इस चीज को लेकर ये पर्सन डिस्टर्ब हुआ है राइट नाउ। ओके, क्योंकि समझ नहीं पा रहा ये पर्सन क्या करे, ठीक है, बस हाँ, मेंटली कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली कंफ्यूज है, लोग कुछ और कहते हैं, मतलब कि कोई है जिसको मैनिपुलेट कर रहा है, जिसको चाहता है कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा ये पर्सन जैसे कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए रिस्क टेकिंग तो कर रहा है आपके साथ एज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड बनने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये क्लियर है कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप करनी चाहिए, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आपका फ्रेंड बन सकता है, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक इसका एक अच्छा बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है। आपके साथ रिस्क टेकिंग करने को रेडी हो रहा है ये पर्सन, ठीक है, पहले नहीं था ये अपनी लाइफ में। इस पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैरिज और कमिटमेंट है, ठीक है। अगर आपके साथ इसकी चीजें अच्छी हो जाती हैं तो शायद ये अपने पास मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकल जाए, किसी क्लैरिटी की तरफ आए, ठीक है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज्यादा सडन एक्शन नहीं लेगा, सडन डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, इसकी लाइफ में इसका कहीं ड्रीम था मैरिज और कमिटमेंट का, वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये क्लैरिटी चाहता है कि इसको उस ब्लॉकेज से बाहर निकल जाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो रिश्ता खत्म हो गया या नहीं हो गया, इसको इस चीज की अभी क्लैरिटी नहीं है। कहीं इसका ड्रीम था मैरिज करने का, कमिटमेंट करने का, कहीं इसको कहीं मतलब कि इसका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था, ये इमोशनली बहुत ज्यादा उस रिश्ते में जैसे कि इन्वेस्टेड रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, वहां पर जैसे कि वो पर्सन शायद इसको चीट कर रहा था या डाउट थे, वहां पर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट है उस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ मतलब कि एज अ फ्रेंड के माइंडसेट पे आ रहा है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई द लवर। आप लोग की फ्रेंडशिप या आप लोग की बातचीत हो सकती है, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, एक पेजेस की एनर्जी है, आप लोग की फ्रेंडशिप या आप लोग की बातचीत यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के दिल में कुछ और चलता रहेगा, ये आप में और उसमें बहुत ज्यादा जगल करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन की सोचों में कोई और ही इंसान बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आपकी ऐसे पर्सन से बात हो रही है जो आपको फुली आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, जो आपके साथ जैसा आप ट्रीट कर रहे हो उसको वो वैसा ट्रीट नहीं कर पा रहा, तो आपके पार्टनर का कोई पास्ट है, कोई डार्क पास्ट है, कोई कहीं से वो निकल रहे हैं, किसी जगह से बहुत ज्यादा हर्ट और पेन में है, कहीं उनका किसी तरीके का एक रीसेंट टाइम पे कोई ऐसा ब्रेकअप या कोई ऐसा ड्रीम एक ब्रेक हुआ है जहां पर वो फैमिली मैरिज कमिटमेंट करना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपको कंपेयर करे उस पर्सन से, कोई हार्ड मतलब कि थ्री, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई बहुत ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, किसी तरीके का वेट नजर आ रहा है। आप जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पर्सन नहीं जानता। क्या वो साइकिल कंप्लीटली इस पर्सन की कंप्लीटली एंड हो चुकी है, क्या ये पर्सन उस सिचुएशन से क्या फ्री हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, अगर ये कोई भी न्यू पर्सन है जो आपसे बात कर रहा है, ये एज अ फ्रेंड तो आपके साथ रह सकता है, एक फ्रेंडशिप एक बना सकता है, लेकिन ये अपनी एक मेमोरीज में या मेंटली तौर पे अवेलेबल नहीं है आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। हाँ, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है, अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसके साथ कुछ और सोचना चाहेंगे तो नहीं, ठीक है, मतलब कि क्योंकि अभी कंप्लीटली फ्री नहीं हो चुका है वहां से, आप इस किसी न्यू पार्टनर न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं और वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज्यादा कन्फेस नहीं कर रहा है, या बहुत ज्यादा आपके साथ एक कम्युनिकेशन का उसका फ्लो एक स्टॉप या स्टैग्नेंट है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा, तो ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है, ठीक है। आपको इस पर्सन को उस जगह से निकलने में टाइम लग सकता है, उस एक पेनफुल सिचुएशन से हील होने में टाइम लग सकता है, बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। शायद आपके साथ इस पर्सन की कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हुई, कोई टॉक्सिक साइकिल हो सकती है पर्सन की, कोई ज्यादा आपको लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इस पर्सन को बैलेंस करना चाहते हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन को हील करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको समझने के लिए आपके ऊपर जैसे कि ध्यान देने के लिए रेडी नहीं है। ये एक जैसे इसको शेल्टर चाहिए, आपको लगता है काफी अपसेट है, काफी अपसेट डाउन से गुजरता है, लेकिन ये आपको शो करता है जैसे कि बहुत एक पर्सनैलिटी वाइज बहुत गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत काइंड, बहुत ज्यादा जैसे कि चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक चार्म है इसका। अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे तो इसके पर्सनैलिटी का जो चार्म है ना वो आपको बहुत ज्यादा मैस्मराइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के ऐसा हो सकता है ये आपके किसी
इंटरनेट के थ्रू मिला है, ये पर्सन या तो किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के थ्रू मिला है, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी अपसेट एनर्जी से है, ठीक है। ये आपको सिंगल शो करेगा कि मैं सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने कैरियर पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लव लाइफ में कोई और चाहिए भी नहीं, ठीक है। किसी इस तरीके के इंसान से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका एक बहुत डार्क पास्ट है, इसके अंदर एक वुंडेड एनर्जी है। ये पर्सन कोई धोखेबाज नहीं है, ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में अगर सोचे फ्यूचर का, रिलेशनशिप का, तो ये डायरेक्टली ये 10 ऑफ कप्स का ड्रीम रखता है, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट का ड्रीम रखता है। इसको लगता है कि बहुत ये जो सोचता है रिलेशनशिप में कभी जाएगा तो ये मैरिज करेगा, कमिटमेंट करेगा, अदरवाइज ये डिफेंसिव रह सकता है रिलेशनशिप से, ठीक है। बहुत डिफेंसिव एनर्जी मिल सकती है, बहुत आप लोग को, आपको लग सकता है कि ये पर्सन माइंड गेम से बहुत शार्प पर्सन है, ठीक है, बात करता है लेकिन अदरवाइज ये गार्डेड रहता है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आप अगर इस पर्सन से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। खुद ही अपनी लाइफ में इमोशनली डिस्टर्ब है, एक होपलेस एनर्जी है। ये रिलेशनशिप्स पे या इमोशंस पे या इमोशनली ओपन अप होने में बहुत ट्रस्ट नहीं करता जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये पर्सन, मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं कर लें, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हो जाए। बहुत स्लो प्रोसेस हो सकता है, बहुत स्लोली ये हील हो रहा है, बहुत स्लोली उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, बहुत स्लोली ग्रोथ हो रही हो सकती है। किसी के साथ ये हो रहा है, किसी के साथ ये हो चुका है, किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर करा है आप जिसको समझना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। इस पर्सन का कोई पास्ट है, कोई पास्ट इमोशनल बैगेज है, कोई पास्ट डिसेप्टिविटी है, कोई पास्ट इमोशनली बैकस्टेपिंग है जो ये अपने साथ लेकर चल रहा है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, इसका ध्यान अभी इस वक्त अपने सिंगलहुड को, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पे है, ठीक है। भाई आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड एंटर कर रहा है, इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन की सोच में कुछ और चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके अलावा कोई और पर्सन जरूर है। टॉक्सिसिटी, आपको लग सकता है कि इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, ठीक है। द डेविल, भाई इस पर्सन के गार्ड्स अप हैं। आप इसको कोई टॉक्सिक पर्सन भी कह सकते हैं, आप इसको कोई माइंड, ये पर्सन अपना एक माइंड प्ले कर रहा है या माइंड गेम्स कर रहा है। आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे लेकिन ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैं बार बार आपको क्लियर कर दूं, कोल्ड मिल सकता है आपको कुछ, आप इसको सॉलिड बिगनिंग कुछ भी ऑफर कर दें लेकिन ये आपको कोल्ड और डिटैच दिख सकता है। आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन का, ये पर्सन माइंड गेम खेल रहा है, ये आपके साथ अच्छे से बात करेगा, अच्छे से कनेक्ट करेगा, ये आपको बिल्कुल शो नहीं होने देगा इसका जो इनर सेल्फ है उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, एक हिडन एनर्जी, ठीक है। चीजों को छुपाना, कोई अपनी लाइफ में किसी साइकिल को क्लोज कर आया है, किसी चीज से बाहर निकल कर आया है, बहुत कोल्ड हुआ है। ऐसा हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को आपने एक वाइंड अप किया, किसी रिलेशनशिप से निकले, आपको भी हीलिंग की जरूरत है, आपको भी हीलिंग की नीड है, लेकिन आप जो सपोर्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक बहुत ज्यादा होपफुल होकर जो आप इस रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। ये आपकी, या तो ये आपकी एक लव लाइफ स्टोरी हो सकती है, आपका पास्ट इस तरीके से स्टार्ट हुआ, आप स्लोली किसी रिश्ते से बाहर निकले, अपनी लाइफ में से कंफ्यूजन से निकलना चाह रहे हो, किसी क्लैरिटी पे आना चाह रहे हो। जब यह पर्सन आपको मिला हो, जब अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाह रहे हो, जब आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हो, तब आपको ये पर्सन मिला हो, ठीक है। ये आपका पास्ट भी हो सकता है कि आप पास्ट में इस पर्सन से ऐसे ही मिले थे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप कहीं और से निकले थे और आपके पार्टनर कहीं और से निकले थे, लेकिन आप दोनों के बीच एक साइकिल स्टार्ट हुई थी। आप दोनों के बीच कोई पास्ट कर्मा हो सकता है जो बैलेंस भी हुआ हो, किसी का ये पास भी हो सकता है। बहुत स्टकनेस रहने वाली है इस रिश्ते में, मतलब कोल्ड एनर्जी, लेकिन बहुत एक जैसे मुझे एक स्पार्क नजर आ रहा है। आप लोग को जो क्लोज आएंगे ना, एक अपैरेंस की जो एक स्पार्क है, जो अपैरेंस है आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, बहुत अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक मतलब कि हर्ट है, इस पर्सन के अंदर हर्ट है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपने जो अपनी लाइफ में फेस करा उससे कहीं ज्यादा इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में फेस किया हुआ है। जो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस, चार्मिंग पर्सनैलिटी लगेगा, ये शो नहीं करेगा कि इसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ देखा है। इस पर्सन की बहुत पैशनेटिव स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी जबरदस्त हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम जो बातचीत का इंटरेस्ट हो वो इस पर्सन की तरफ से ही हो, ठीक है। लेकिन ये एक विजडम वाला पर्सन है, ऑर्थोडॉक्स पर्सन है। इसकी फैमिली कोई कंजर्वेटिव माइंड से हो सकती है, कोई बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके आने के बाद से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बदलेगी, आप लोग की आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन आप लोग की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी, किसी तरीके का चेंज, ठीक है। मेजर चेंज आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, हीलिंग भी आएगी, आप भी अपने पास से हील होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आप जैसे कि एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जाएंगे। जस्टिस, भाई आपका कोई कर्मा है, इस पर्सन के साथ किसी तरीके का कर्मा बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग होगी, आपका इसका और आपका कोई कर्मा है, ठीक है। ये पर्सन आपको सेल्फ फोकस सिखाने आया है, ये पर्सन आपको एक एक्सपेंशन सिखाने आया है अपनी लाइफ में, आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी इंट्यूशन को हमें कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ये आपको आपकी इंट्यूशन, अपनी लाइफ में अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है,
हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अपना सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन बताएगा कि आपको एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से अपने आप को कैसे हील करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप कैसे हील करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन के साथ रहे, बहुत डिप्रेशन, बहुत डार्कनेस, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे, क्योंकि वेटिंग की वजह से, ठीक है। ये रिलेशनशिप या तो बन चुका है या तो बन रहा है। आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन या आप लोग का एक कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। आपको इस पर्सन की तरफ से काफी रेजिस्टेंस मिल सकती है, कंफ्यूजन मिल सकती है, ठीक है भाई। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेट्स सी देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये कनेक्शन आपके लिए फ्यूचर में क्या लेकर आएगा, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट है तो बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोग की जैसे कि लव लाइफ स्टोरी निकल कर आई है, ठीक है। अब इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, क्या यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग होगी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा आने वाले टाइम पे, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। मटेरियल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मटेरियल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा लग सकता है कि मटेरियलिस्टिक पर्सन है। जब इसने अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया ना, तब मटेरियल चीजों को, ये मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है। 6 और 9 यिंग और यांग की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले इंसान है। अवेयरनेस, भाई काफी अवेयर पर्सन है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, भाई आप लोग के बीच एक पार्टनरशिप बन सकती है। थर्ड आई चक्र है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के बाद आप लोग के बीच यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिल सकती है इस रिश्ते को लेकर, एक अवेयर हो सकते हैं आप सिचुएशन को लेकर। विजडम, भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, पॉजिटिविटी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। आपको इस रिश्ते में किसी तरीके की इवेंट को, ओकेजन को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिश्ता आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है, ये रिश्ता आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आ रहा है। होप, एक होप देने के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बहुत से चेंजेस लेकर आएगा ये कनेक्शन, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, भाई इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत सेफ है। स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्टार्टिंग से आपको कह रही हूँ डेस्टिनी, भाई ये डेस्टिनी ने मिलवाया है ये कनेक्शन, ये आपका यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, आपका इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन है, वो डेस्टाइन है, ठीक है। बहुत डिफिकल्टीज के बाद ये स्पिरिचुअल यूनियन है, लेकिन ये होगा जरूर, ठीक है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, आप अपनी इंट्यूशन पावर पे काम करने लग जाएंगे। सॉलिट्यूड की एनर्जी, एक अकेले रहना सीख जाएंगे, सही और गलत में आप फर्क जानना सीखेंगे। ट्रुथ, लाइफ का ट्रुथ आपको सिखाएगा ये पर्सन, ट्रिगर करेगा बहुत ज्यादा। पेशेंस एंड प्लानिंग सिखाएगा ये इंसान आपको, ठीक है। मूव ऑन, डार्कनेस से निकलना सिखाएगा, ये आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर आपके पर्सन शायद अपनी, आपके ये पर्सन ईगोस्टिक भी हो सकता है, आपका इस पर्सन की ईगो की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होना, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में आना, डिस्टर्ब हो जाना, बहुत ज्यादा होपलेस हो जाना, ये पर्सन आप इस रिश्ते में देखेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ बिगिन करेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट करवाएगा ये इंसान आपको। और पेशेंस, आपके अंदर कोई शेडो साइड है, आप उसको समझेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है शेडो साइड, आप समझेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल इस शेडो साइड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और पैशन इग्नाइट, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये जैसे कि एक किस तरीके का सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि पास्ट कनेक्शन, ठीक है। इंट्यूशन का ये है यहाँ पर, लेकिन पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन। अथॉरिटी, बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सन, डोमिनेटिंग कनेक्शन, डोमिनेटिंग एनर्जी, ठीक है। आपको लगता सकता है डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत डोमिनेट करेगा आने वाली लाइफ में आपको। अगर इस पर्सन से आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनता है तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग, पावरफुल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटीज है, थोड़ा सा एटीट्यूड, एरोगेंट, खासतौर पर अगर ये मेल पर्सन है तो ये एक अथॉरिटिव पर्सन है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एक रीयूनियन है, ठीक है। इंट्यूशन पावर हाई करना, ठीक है। आप कोडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, आपको इमोशनली ये पर्सन इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। सेल्फ वर्थ को समझ जाएगा। स्पिरिचुअल टैरो क्या होता है आपको इस रिश्ते के बाद पता चलेगा, ठीक है। आप किसी अपनी लाइफ में, आप भी किसी एंडिंग के बाद इस रिश्ते में एंटर करेंगे और वो पर्सन भी किसी एंडिंग के बाद इस रिश्ते में एंटर करेगा, लेकिन आप लोग के बीच एक साइकिल्स चलेंगी, ठीक है। इस बात को क्लियर माइंड में रखना है, आपको डार्कनेस से निकाल के लाइट का रास्ता दिखाएगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, एक रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप से कनेक्ट करना के साइलेंट इंसान सॉलिट्यूड में कैसे अपने आप को मतलब कि अपने आप को कैसे ग्रो करता है,
लोगों के साथ कभी भी इंसान ग्रो नहीं कर पाता। एक स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा ये भी है कि आप लोगों के साथ रहकर, भीड़ में रहकर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, अपनी इंट्यूशन को हाई नहीं बना सकते। आपको उसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी ये बताती है कि आपको एक साइलेंट जगह पे जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को अकेला करना पड़ेगा, अपने आप को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा वर्ल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैशन इग्नाइट, मुझे आपके रिलेशनशिप में जैसे कि सब कुछ सीखने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक अलाइनमेंट, ठीक है, आप दोनों के बीच एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ये रिश्ता आपको एक बैलेंस सिखाएगा। तो इस रीडिंग का हम टॉपिक डालेंगे योर लव लाइफ स्टोरी, ठीक है, क्योंकि एक लव लाइफ स्टोरी है ये आपकी, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।